हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर एपी को। चैप्टर एपी के चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, क्या बोले कि एपी के चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि एपी के चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है और पूछता है। ठीक है, तो देखिए ये समांतर श्रेणी लिख दिए, समांतर श्रेणी कक्षा 10 का बात कर रहे हैं, क्लास 10 का हम बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे देखिए ऐसा पूछ सकता है, कैसा कैसा पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको आपके सामने ला कर रखे हैं, इसीलिए आपके सामने इस क्वेश्चन को ला कर रखे हैं और इसको बताते हैं। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, क्या है क्वेश्चन में, तो एपी 2, 7, 12, 17 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद के जगह देखिए यहाँ पे पद, यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या। यहाँ पे 10वां है, वहाँ पे 15वां भी हो सकता है, 17वां, 20वां भी, 30वां भी, कोई भी पद पूछ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो उसको इस क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए अगर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में तो हम कैसे उसको लेके चलेंगे, जल्दी से, हम टाइम नहीं लगाना ज़्यादा। ठीक है, देखिए हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो सबसे पहले हमको ए का मान निकालना होता है, डी का मान निकालना होता है, टीएन पता करना पड़ता है, एन पता करना पड़ता है, ये सब हमको पता करना पड़ता है। हम पहले पता कर लेते हैं और लिख लेते हैं। देखिए अगर सबसे पहले हमको ए का मान मालूम करना है, ए का मान अगर मालूम करना है तो देखिए जो पहला पद होता है वही मेरा ए का मान होता है। यहाँ पे देखिए ए हो गया। अब हमको डी का मान मालूम करना है, तो डी का मान करने के लिए T1 इसका फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1। क्या, तो T2 माइनस T1। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, जब हो जाते हैं कि सर T1 हम किसको बोलें, T2 के हम सर किसको बोलें। इस सिचुएशन में बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए T1 यहाँ पे देखिए, ये इसको हम कहते हैं T1, T2, T3, T4। यहाँ के जहाँ से एपी का प्रथम पद होता है उसको हम T1 कहते हैं। आप देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, T1 कहिए या A1 कहिए, T2 कहिए या T1 A2 कहिए, T3 कहिए या A3 कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा बोलते हैं अलग तरीका से। ठीक है, आप देखिए T2 में देखिए 7 है तो 7 लिखेंगे, माइनस T1 देखिए 2 है तो 2 लिख दिए, बराबर कितना निकल गया 5। ये देखिए मेरा किसका मान निकल गया, डी का मान, ये मेरा डी का मान निकल गया। अब एन का मान हमको मालूम करना है, तो एन का मान देखिए यहाँ पे देख लीजिए 10वां पद बोल रहा है, यानी कि एन का मान क्या होगा, तो 10 होगा। ये देखिए निकल गया, एन का मान निकाल दिए। अब हमको ए एन जो है वो निकालना है, ए एन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला देना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला, देखिए ए एन लिखिए या फिर टी एन लिखिए, यहाँ हम टी एन लिख देते हैं। तो टी एन बराबर इसका फॉर्मूला देखिए होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए फॉर्मूला होता है उसका। अब देखिए लेके चलिए टी एन है ना, देखिए बराबर, तो टी एन का मान कितना दिया हुआ, देखिए एन का मान 10 है तो टी 10 बराबर हमको निकालना है। ए का मान कितना, देखिए 2 है, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, प्लस एन का मान देखिए 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला हुआ है 5, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब देखिए लेके चलते हैं, टी 10 का मान हमको निकालना है, तो ए, तो देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 5। तो पहले हमको क्या करना है, पहले हमको गुना करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम जोड़ करेंगे, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 बचे 45, तो 45 लिख दिए, बराबर 45 तो कितना हो जाएगा 47। तो आपका देखिए यही आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए तो देखिए आइए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हम ला दिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए एग्जाम में डालिएगा। तो पहला क्वेश्चन तो बता देंगे कैसा क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है,
ये देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन, देखिए ऐसा क्वेश्चन रहता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए ऐसा रहता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन पहले है क्या, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसको पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है। तो क्वेश्चन को देखिए हम पहले समझते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, वो केम्मा पद पूछ रहा था, 10वां पद। 10वां पद क्या है वो पूछा था। अब पूछा कि केम्मा पद 78 होगा। अब ये कौन सा पद पूछ रहे हैं कि अब ये n का मान पूछ रहा है। उस समय tn का मान या an का मान पूछ रहा था, अब की बार n का मान पूछ रहा है कि ये जो है ये 78 है, वो केम्मा पद है, ये पूछा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए बस सिंपल सा तरीका है, बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको पूरा बेसिक तरीके से बता देते हैं कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन, किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है एपी से पूछता है। ठीक है, देखिए अब इसमें भी हमको ए का मान निकालना पड़ेगा। तो ए का मान बता ही दिए, ए का मान देखिए पहला है तो पहला मान, पहला संख्या जो है ए का मान होता है। फिर डी का देखिए होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 है ना, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 8 माइनस T1 3, फिर कितना निकल गया 5। ये डी का मान निकल गया 5। और टीएन का मान देखिए दिया हुआ यहाँ क्या है 78 है, ये टीएन का मान दिया हुआ है। अब हमको एन का मान ये पूछा है, एन का मान पूछा है, हमको इसका मान निकालना है। आपको बताए थे देखिए एक फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या आपको क्या बताए थे कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस यही फॉर्मूला से आपको चलना है। ठीक है, देखिए टीएन, अब मान यहाँ पे पुट कर दीजिए, मान यहाँ पे भर दीजिए, सबका निकल गया। देखिए टीएन कितना दिया हुआ देखिए 78 है, यहाँ पे 78 बराबर ए का मान 3 है, 3 दीजिए, प्लस एन का मान तुमको निकालना है माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला हुआ है 5, यहाँ पे हम 5 लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए 78 तो हम लिख दिए। अब देखिए ये 3 जो है 3 को इधर ले आइएगा, 3 देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -3 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए। अब देखिए 78 में से 3 गया कितना बच गया, ये 75 बच गया। 75 बराबर कितना हो गया 75 बराबर हो गया देखिए n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी डी लिखिए यहाँ पे 5 होगा, हम डी लिख दिए। ठीक है 5, और यहाँ पर भी 5, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए ये जो है गुना में 5 है, 5 केस में है, 5 है गुना में। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, तो भागा देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम यहीं से सामने काहे काट दे, ये 5 से ये 75 को काट देगा, कितना बार में, तो 15 बार में काट देगा। तो अब यहाँ पे क्या आ गया 15 बराबर n माइनस 1, यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 15 तो 15 है ये। अब देखिए एक देखिए उधर माइनस में है, अब एक को हम इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे आ गया +1 बराबर क्या है n। तो क्या आ गया n का मान क्या निकल गया, n का मान 15 है 16। ये देखिए n का मान निकल गया। ये देखिए एग्जाम में ये 16 यहाँ पे 16वां पद लिख दीजिएगा। ठीक है 16वां पद ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, दूसरा टाइप का देखिए क्वेश्चन, आइए हम